वफाकी हुकूमत की तरह खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भी इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक किफ़ायत शुमारी की पॉलिसी का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक खदशा आता है इजलास होल्ड करने में। स्पीकर साहब कहते हैं कि एमपीएस नहीं आते, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इजलास के लिए मेंबरान की मतलूबा तादाद पूरी करे। हमारी असम्बली की रूटीन ऐसी बनी हुई है कि लेट इजलास शुरू होते हैं। ये जो अभी जो रिसेंट जो गवर्नमेंट है इसमें तो बिल्कुल ये रिवायत बन गई है। इजलास आम तौर पे 2 बजे बुलाया जाता है, 4-5 बजे तक इजलास शुरू नहीं हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली विजिटर्स गैलरी से अजहर अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त मुल्क में एक मजमूई तौर पर एक तवानाई का बहरान है, एक ईरान और अमेरिका की लड़ाई ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। इस वक्त तवानाई का बहरान है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए जिसकी मईशत भी थोड़ी दगरगूं हालत में हो, उसके लिए तो मज़ीद चैलेंजेस हैं। वफाकी हुकूमत की तरह खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भी इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक किफ़ायत शुमारी की पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी के तहत सरकारी दफातर में तवानाई का कम से कम इस्तेमाल या जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उसको बिल्कुल ख़त्म करने की बात की जा रही है। इस वक्त जब हम यहाँ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होने वाला है, हुआ चाहता है, घंटियाँ बज रही हैं। स्पीकर की तरफ से आज के इजलास के लिए दिन 2 बजे का टाइम दिया गया था। अभी तकरीबन 4:15 बज चुके हैं। इस वक्त हालत ये है कि ये जो असम्बली का जो हॉल जो मेरे सामने है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे स्पीकर साहब का डाइस है, सामने इस तरफ ये हुकूमती नशस्तें हैं, सामने जो अपोजिशन की नशस्तें हैं। पूरे हॉल में गिनती के 5 या 6 MPs यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी किसी का भी यहाँ पे अता पता नहीं है और ये भी नहीं पता कि ये इजलास हो सकेगी नहीं हो सकेगी। ताहम जो वसाइल का जो ज़िया है, जिसकी हुकूमत को जिस बात पर एक नाज है कि वो कम वसाइल में रहते हुए अपने वो काम चला रही है, ये हालत है कि 2 बजे इजलास था, उसके लिए कितनी तैयारियां की गई होंगी, उसके पर कितना खर्चा आया होगा, लाइट्स जल रही हैं, एयर कंडीशनिंग का निज़ाम होगा। यहाँ पे सरकारी अफसरान, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मेरे ऐन नीचे यहाँ पे ऑफिसर्स गैलरी है, अफसरान बैठे हुए हैं, घंटों से यहाँ पे बैठे हुए अपने सरकारी दफातर में अपने जो जिम्मेदारियाँ छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको इस वक्त यहाँ मौजूद होना चाहिए, जिनको सूबे के मसाइल पर और हुकूमती कारकर्दगी पर यहाँ पर बात करनी चाहिए। कोई एक भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हम कोशिश करेंगे कि इस सूरत हाल पर हम स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब से या डिप्टी स्पीकर सोरेया बीबी साहिबा से हम बात कर सकें। अगर वो दस्तियाब नहीं होते तो फिर हम जो सीनियर सहाफ़ी जो कि अरसे दराज से असम्बली को कवर कर रहे हैं, हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। ये जो रवैया है ये कब से है? क्या ये पहली असम्बली है जिसमें इस तरह जो टाइम की पाबंदी ना करने का जो एक रिवाज परवान चढ़ गया है, या इससे पहले की जो असम्बलियाँ थी उनमें भी ये रिवायत रही थी? तो ये सूरत हाल हम पहले हम स्पीकर के पास जाएंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहिबा के पास, उसके बाद हम सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हैं। अरशद अयूब साहब इस हुकूमत के जो फालतरीन वज़रा में से एक हैं। गिनती के जो 2-3 वज़रा जो कि काम कर रहे हैं, जो कि मामलात को समझते हैं, उनमें से एक ये भी हैं। ये सवाल हम इनके सामने रखते हैं कि ये जो लेट सिटिंग का मसला है, एक तो मामूल बन गया असम्बली में, और दूसरा जो मौजूदा जो हालात हैं, जो एक तवानाई बहरान है, सूबाई हुकूमत की किफ़ायत शुमारी की पॉलिसी है, उसके होते हुए भी अराकीन का वक्त पे असम्बली में ऐवान में ना आना, जबकि तमाम तैयारियाँ हैं, ऑफिसर्स आए हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरशद अयूब जैसे वज़ीर तो यहाँ आते हैं, लेकिन जो बाकी MPs हैं, वज़रा हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वसद एहतराम स्पीकर साहब नज़र नहीं आ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये क्या चल रहा है सूबे में? अरशद अयूब साहब आप बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बात ज़रूर इधर जिक्र करना चाहता हूँ, स्पीकर साहब भी इधर ही हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा भी इधर ही हैं। आज थोड़ा सा ज़रा लेट हुआ है इजलास हमारा, कि हमारे मिनिस्टर ऑन फाइनेंस आए हुए हैं। एक प्री बजट मीटिंग फाइनेंस कमेटी इधर बैठी हुई है, वो कर रहे हैं, तो उसके बाद फौरी इजलास शुरू हो जाएगा। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक खदशा आता है इजलास होल्ड करने में, तो ये इजलास टाइम पे होना चाहिए। बदकिस्मती से ये हमारा बहुत पुराना, मैं पिछली दफ़ा भी मेंबर था, हमारे इधर पेशावर में हमारी असम्बली की रूटीन ऐसी बनी हुई है कि लेट इजलास शुरू होते हैं, तो ये रूटीन हमें चेंज करनी चाहिए। और आपकी बिल्कुल बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, और ये इंशाल्लाह इस पर स्पीकर साहब वर्किंग कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है और ये इजलास टाइम पे हुआ करेंगे। तो आज एक काफ़ी अर्से बाद 2 महीने बाद हमारा इजलास हुआ है, बजट भी हमारा आ रहा है, तो फाइनेंस कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी है, तो इंशाल्लाह आज वो इश्यूज़ हल हो जाएंगे, तो आइंदा आप देखेंगे टाइम पे भी होंगे इजलास। गुलजार मोहम्मद खान पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पार्लिमानी रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी के इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हैं।
طویل عرصے سے اسمبلی کی کوریج کرتے رہے ہیں. یہ سوال ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو تاخیر سے اجلاسوں کا انعقاد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ کب سے ہیں اور اس کی روایت کا آغاز کب ہوا, کس کے دور حکومت میں یہ ہوا, اور دوسرا جو موجودہ حالات میں جب ایک معاشی دباؤ ہے, ایک کفایت شعاری کی مہم کی بات کر رہی ہیں صوبائی حکومت, اور اس ماحول میں بھی پھر یہ رویہ, تو یہ صورتحال ہم گلزار محمد خان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. جی گلزار بھائی, آپ بتائیں کہ آپ کا جو پاس کا جو تجربہ رہا ہے اسمبلی کی کوریج کرتے ہوئے, اور پھر موجودہ صورتحال میں پھر اسی رویے کو بدستور پر ایک بار پھر اعادہ کرنا کہ وقت پہ اجلاس میں نہ آنا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بڑی مہربانی سر. یہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس جو ہیں یہ پہلے بھی تاخیر کا شکار ہوتا رہے, لیکن یہ جو ابھی جو ریسنٹ جو گورنمنٹ ہے اس میں تو بالکل یہ روایت بن گئی ہے. اجلاس عام طور پہ 2 بجے بلایا جاتا ہے, 4-5 بجے تک اجلاس شروع نہیں ہو جاتا. اس میں اگر یہ اجلاس حکومت بلاتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورم پورا کرے. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ایم پی ایز نہیں آتے, تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجلاس کے لیے ممبران کی مطلوبہ تعداد پوری کرے. اس میں جتنی میرے خیال میں جتنی ذمہ دار حکومت ہے اتنی ہی اپوزیشن بھی ہے. اپوزیشن ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال کر خود کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتی, کیونکہ اس اجلاس کی وجہ سے نہ صرف جو قانون سازی کا عمل ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے, دوسری جانب جو حکومت دعوے کرتی ہے کفایت شعاری کے, تو اس میں تو حکومت کا اتنا ہی خرچہ آ رہا ہے, اجلاس نہیں ہوتا, اس میں کام نہیں ہوتا, کارروائی نہیں ہوتی, تو اس سے صوبائی خزانے کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور اس میں مین چیز جو ہے یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی غیر سنجیدگی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے اس پارلیمان کے لیے, اس قانون سازی کے لیے اور صوبے کے عوام کے لیے. تو یہ ان کی نااہلی ہے اور ان کی غیر سنجیدگی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاسوں کے تاخیر سے آغاز کے حوالے سے جو بھی روایتیں اسمبلی میں قائم ہو چکی ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے موجودہ حالات یہ اس بات کا متقاضی ہیں کہ جو بھی اراکین اسمبلی ہیں یا جن کا تعلق حکومتی سائڈ سے ہو یا اپوزیشن کے سائڈ سے, وہ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کم از کم وقت میں اسمبلی اجلاسوں میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. آج کے اجلاس میں غیر معمولی تاخیر کے حوالے سے جب میں نے اسپیکر آفس سے میں نے رابطہ کیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ چونکہ آج ایوان کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہے, وہ عام طور پر اسپیکر صاحب اس کی صدارت کرتے ہیں, تو اس وجہ سے آج کا جو سیشن ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا. لیکن یہ صرف آج کی بات نہیں ہے, یہ ایک روایت ہے اور عرصے دراز سے ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو حکومت اور اپوزیشن کے بینچز کے جو ممبران ہیں عوام کے منتخب ووٹوں سے وہ آتے ہیں یہاں پہ, جب وہ منتخب ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوامی وسائل کے غیر ضروری استعمال کو چاہے وہ ایوان کے اندر ہوں یا ایوان کے باہر ہوں روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ عوام کے ساتھ اور اپنے اس حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب کہلائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.